कंगाल हुआ पाकिस्तान के कई शहरों में पेट्रोल खत्म। पाकिस्तान के शहरों के एटीएम में पैसे नहीं। श्रीलंका की तरह भुखमरी की तहलीज पर पाक। अब किसके सामने हाथ फैलाएगा पाकिस्तान? जम्मू कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान की हालत खराब है। अभी नापाक इरादों से भारत को परेशान करने वाला पाकिस्तान कंगाल हो गया है। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने हाल ही में ट्विटर पर लिखा है कि लाहौर में पेट्रोल पंपों पे न तेल है और न ही एटीएम में पैसे। इससे पाकिस्तान के आर्थिक संकट को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान एक बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और इस आर्थिक संकट के बीच पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने एक ही झटके में डीजल पेट्रोल के दाम 30 रुपए लीटर तक बढ़ाकर आम आदमी की हालत खराब कर दी है। ऐसी है पाक की हालत। बढ़ती महंगाई, रिकॉर्ड तोड़ तेल की कीमतें, अस्थिर राजनीतिक माहौल। पिछले कई महीनों से अपनी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को संभालने में जुटा पाकिस्तान इसमें कामयाब होता नहीं दिख रहा है। इससे दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में से एक और भारत के इस पड़ोसी देश के सामने श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट के दलदल में फंसने की आशंका गहरा गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने तोड़ा रिकॉर्ड। गहरे आर्थिक संकट में फंसते पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने पाकिस्तान में सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत को 30 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही वहां पेट्रोल डीजल की कीमतों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ ही पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 180 रुपए, डीजल की कीमत 174 रुपए प्रति लीटर और साथ ही केरोसिन की कीमत 156 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाए जाने के ऐलान के बाद पाकिस्तान के कई पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन नजर आती है। पेट्रोल डीजल के बाद बिजली भी रुलाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार 1 जून से बिजली की कीमतों में 5 रुपए प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी कर सकती है। माना जा रहा है कि बिजली की कीमतों में कुल 12 रुपए प्रति यूनिट तक वृद्धि हो सकती है, जिसमें 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी खत्म करने से बढ़ेंगे। इससे पहले पिछले महीने भी पाकिस्तान में बिजली महंगी हुई थी और प्रति यूनिट 4 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। खजाने में केवल 2 महीने के खर्च के पैसे बचे। नकदी की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार इस महीने गिरकर 10.1 अरब डॉलर रह गया है। इतने कम विदेशी मुद्रा भंडार का मतलब है कि पाकिस्तान के पास पेट्रोल डीजल समेत जरूरी चीजों के आयात के लिए केवल 2 महीने का ही पैसा बचा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटता जा रहा है। अगर हम ग्राफिक्स के जरिए समझाएं तो पाकिस्तान का विदेश मुद्रा भंडार लगातार घट रहा है। 2021 अप्रैल 15.6 अरब डॉलर, मई 16.14 अरब डॉलर, जून 17.3 अरब डॉलर, जुलाई 17.85 अरब डॉलर, अगस्त 20.7 अरब डॉलर, सितंबर 19.25 अरब डॉलर, अक्टूबर 17.20 अरब डॉलर, नवंबर 15.97 अरब डॉलर, दिसंबर 17.69 अरब डॉलर। 2022 जनवरी 16.61 अरब डॉलर, फरवरी 16.39 अरब डॉलर, मार्च 11.43 अरब डॉलर, अप्रैल 10.50 अरब डॉलर, मई 10.16 अरब डॉलर। तो अब आप पाकिस्तान की स्थिति को समझिए। श्रीलंका की तरह चीन के कर्ज जाल में फंसा पाकिस्तान भी श्रीलंका के रास्ते पर चलते हुए आर्थिक सहायता के नाम पर चीन से मिलने वाले अरबों डॉलर के कर्ज जाल में फंस गया है। वर्ल्ड बैंक की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के 10 सबसे बड़े कर्जदारों में शामिल हो गया है। आलम यह है कि चीन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लोन देने वाला देश बन गया है। पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक 2013 में पाकिस्तान का बाहरी लोन 44.35 अरब डॉलर था, यानी कि करीब 8.87 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए, जिसमें से 9.3% चीन का हिस्सा था। IMF के अनुसार अप्रैल 2021 तक के बाहरी लोन बढ़कर 90.12 अरब डॉलर यानी 18 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो गया, जिसमें से चीन का हिस्सा बढ़कर 27.4% और 24.7 अरब डॉलर यानी करीब 4.94 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए हो गया। पाकिस्तान में भी श्रीलंका जैसे हालात बन रहे हैं। पाकिस्तान की वित्तीय मामलों की जांच एजेंसी FBR के पूर्व चेयरमैन सैयद शब्बर जैदी हाल ही में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हालत श्रीलंका से अलग नहीं है। पाकिस्तान भी डिफॉल्ट होने की कगार पर है। ये बात सही है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त काफी तेजी से बिगड़ रही है और पाकिस्तान को अगर तत्काल बड़ी मदद नहीं मिली तो देश के हालात अगले कुछ महीनों में श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। न्यूज़ डेस्क, जनहित टाइम्स।